नमस्कार। आज के बिजनेस अपडेट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहले मार्केट अपडेट, निफ्टी नीचे गया है 0.81% से। यह बंद हुआ है 25,149.85 पॉइंट्स पे। डाउ जोन नीचे गया 0.63%। नेस्डेक नीचे गया 0.22%। गोल्ड ऊपर रहा है 1.15%। इसकी वैल्यू रही है $3,364। क्रूड ऊपर गया 2.82% से, इसकी वैल्यू रही है $68.45। अब हम चलते हैं हमारे कंपनी अपडेट सेशन साइड, जिसमें आजकल Q1 बिजनेस अपडेट्स चल रहे हैं। तो पहले मैं आनंद राठी के बारे में बताना चाहूँगी। तो पहले इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी एक AMFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और ये वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशंस देती है और ये नॉन बैंकिंग वेल्थ सॉल्यूशन फर्म भी है इंडिया की और रैंक्ड है ऑलमोस्ट टॉप 3 नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स में कंट्री के। अब इसमें न्यूज़ जो आई है वो मैं आपको बताती हूँ। इसका Q1 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 27% रहा है क्वार्टर ओवर क्वार्टर। यह बढ़कर ₹93.6 करोड़ हो गया है। एबिटा इसका 41% बढ़कर 46.6% मार्जिन पर पहुंच गया है। अब इस न्यूज़ के मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। पहले तो आपको मैं रिजल्ट्स के डिटेल बताती हूँ। तो इसका नेट प्रॉफिट 27% बढ़कर ₹93.6 करोड़ हो गया है क्वार्टर ओवर क्वार्टर में और 28% ईयर ओवर ईयर की वृद्धि हुई है। रेवेन्यू इसका 23% बढ़कर ₹274 करोड़ क्वार्टर ओवर क्वार्टर पर है, जो कि 15% बढ़कर ईयर ओवर ईयर हुआ है। एबिटा इसका 41% बढ़कर ₹128 करोड़ क्वार्टर ओवर क्वार्टर पर है, जो कि 30% बढ़कर ईयर ओवर ईयर हुआ है। 46.6% वर्सेस 40.9% क्वार्टर ओवर क्वार्टर मार्जिन पे है ये और 41.3% ईयर ओवर ईयर पर मार्जिन हैं इसके। अब इस रिजल्ट की हाइलाइट्स बताती हूँ मैं आपको। तो फाइनेंशियल ईयर 26 का Q1 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो वृद्धि हुई है 28% की, जो कि है ₹94 करोड़, जबकि रेवेन्यू में 16% बढ़कर ₹284 करोड़ हो गया है। AUM इसका ईयर ओवर ईयर 27% बढ़ा है, बढ़कर ₹87,797 करोड़ हो गया है, जिसे ₹3,825 करोड़ के रिकॉर्ड नेट इनफ्लो का समर्थन प्राप्त हुआ है। और एक्टिव क्लाइंट फैमिलीज की संख्या ईयर ओवर ईयर 19% बढ़कर ₹12,330 करोड़ हो गई है, जिसमें 0.11% की न्यूनतम गिरावट दर्ज की गई है। अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल वेल्थ AUM में मजबूती वृद्धि देखी गई है। कंपनी दुबई में कार्यालय तथा लंदन और बहरीन में भी कार्यालय खोलकर ग्लोबली तौर पर विस्तार कर रही है। अब हम चलते, ये तो थे आनंद राठी की तरफ की अपडेट्स। अब हम चलते हैं इरेक्ट के Q1 अपडेट्स की साइड। तो पहले मैं इस कंपनी के बारे में आपको बताती हूँ। कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड है, फुल्ली ओन्ड करी जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। यह एंटरप्राइज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है MNRE और कंपनी नोटिफाइड है एज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बतौर। तो इसकी न्यूज़ जो आई है वो मैं आपको बताती हूँ कि Q1 का टैक्स के बाद का प्रॉफिट पिछले वर्ष की तुलना में 36% और बढ़ गया है, जो कि क्वार्टर ओवर क्वार्टर 51%, सॉरी बढ़ा नहीं है, कम होकर ₹246 करोड़ रहा है। NII पिछले वर्ष की तुलना में 36% बढ़कर बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ओवर क्वार्टर में 9% कम रहा है। अब इस न्यूज़ के मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ।
तो पहले मैं आपको इसके रिजल्ट्स की डिटेल्स बताती हूँ। तो Q1 में हानि प्रावधान मतलब इम्पेयरमेंट प्रोविजंस 181% बढ़कर ₹362 करोड़ हो गए हैं, जिससे लाभप्रदता पर असर पड़ा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा है। और इसके रिजल्ट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट क्वार्टर ओवर क्वार्टर 51% और ईयर ओवर ईयर 36% की तीव्र गिरावट के साथ ₹246 करोड़ रह गया है। इसके बावजूद नेट इंटरेस्ट इनकम जो है इनकी ईयर ओवर ईयर 36% बढ़कर ₹691 करोड़ हो गई है, जबकि क्वार्टर ओवर क्वार्टर 9% की गिरावट आई है। प्रोविजंस के में वृद्धि क्वालिटी प्रेशर इम्पैक्टिंग के दबाव को दर्शाता है, जो निकट अवधि में मतलब नियर बाय टर्म की टाइमिंग में की आय में प्रभावित करती है, मतलब कि उनकी इनकम पर प्रभाव इसका आएगा। अब इसके हाइलाइट्स मैं आपको बताती हूँ। तो ये हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12% घटकर 677 करोड़ क्वार्टर ओवर क्वार्टर हुआ है। ग्रॉस एनपीए 77% बढ़कर ₹3,302 करोड़ क्वार्टर ओवर क्वार्टर पहुंचा है। नेट एनपीए 58% बढ़कर ₹1,614 करोड़ क्वार्टर ओवर क्वार्टर पर पहुंचा है। एनआईएमएस एट रहा है एनआईएमएस रहा है 3.6% वर्सेस 3.27% क्वार्टर ओवर क्वार्टर। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहा है 7.4% वर्सेस 7.61% क्वार्टर ओवर क्वार्टर। ये तो थे हमारे कुछ अपडेट्स। अब हम चलते हैं ओसवाल पंप्स की साइड। तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताती हूँ। कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है वाइड रेंज ऑफ पंप्स की। अब इसमें न्यूज़ जो आई है वो मैं आपको बताती हूँ। Q4 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 121% बढ़कर ₹62.9 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू 58% बढ़कर ₹364 करोड़ हुआ है। अब इस न्यूज़ के मैं आपको मेन पॉइंट्स बताती हूँ, जिसमें से पहले मैं आपको रिजल्ट्स की डिटेल देती हूँ। तो प्रॉफिट 121% बढ़कर ₹362.9 करोड़ हुआ है ईयर ओवर ईयर, पर क्वार्टर ओवर क्वार्टर में यह घटकर 21% हो गया है। रेवेन्यू 58% बढ़कर ₹364 करोड़ हुआ है ईयर ओवर ईयर, पर क्वार्टर ओवर क्वार्टर में ये घटकर 4% हो गया है। इसी में आगे एबिटा इसका 119% बढ़कर ₹98.5 करोड़ हुआ है ईयर ओवर ईयर, पर क्वार्टर ओवर क्वार्टर ये घटकर 17% हो गया है। मार्जिन्स में अगर हम देखें तो 27% वर्सेस 19.55% है ईयर ओवर ईयर, और क्वार्टर ओवर क्वार्टर में ये 31.17% हुआ है। अब इसके हाइलाइट्स मैं आपको बताती हूँ। जो इस रिजल्ट्स के हाइलाइट्स हैं वो ये है। PMKUSUM और ऑपरेशनल एफिशिएंसी द्वारा संचालित फाइनेंशियल ईयर 25 के मजबूत परफॉर्मेंस पर प्रकाश डाला जाए तो 28 to 29% एबिटा मार्जिन बनाए रखने का प्रावधान है, और इसका फोकस एरिया जो है वो ऑटोमेशन, कॉस्ट सेविंग्स और भारत की सौर पंप क्षमता मतलब सोलर पंप जो एफिशिएंसी है का लाभ उठाना है। इसका मार्केट एस्टिमेट जो है, जो ये सोलर पंप का एस्टिमेट मार्केट जो है वो ये इन लोगों का एस्टिमेट जो बता रहे हैं वो है ₹3,600 बिलियन। दोस्तों ये तो थे कुछ हमारे कंपनी अपडेट्स। इसमें आगे जो मुझे प्रोग्रेस मिलेगी वो तो मैं आपको अपने चैनल पे बताऊंगी। अब हम चलते हैं हमारे इंटरनेशनल अपडेट्स की साइड। तो यूएस टैरिफ्स केंद्र में है, लेकिन चाइना और यूरोप यूनियन चुपचाप क्वाइटली टकराव में है। अब इसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ इस न्यूज़ के। तो चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड रिलेशनशिप तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं।
दोनों के बीच में ट्रेड टेंशन्स लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अब यह और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और विशेषज्ञों ने कहा है कि संबंधों में सुधार की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हम अपने चैनल पे होप करते हैं कि इनके संबंधों में सुधार आए और ये पॉजिटिव साइंस दें। ऐसे ही और इंटरनेशनल अपडेट्स और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।